गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि मैं आपको अगले वीडियो में इन V1 का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा। तो कैसे बनाते हैं, देखिए दोस्तों, मैं फार्मूला से यानी कि एक ट्रिक बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कराना सीखते हैं। उसी तरह से मैं आपको फिर समझाता चलूँ कि एज़ यू नो, जैसे आपको पहले ही पता है कि सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। एक वचन में जो कर्ता आते हैं वो ही, शी, इट एंड नेम। तो दोस्तों, अगर सिंगुलर आता है देन हमें क्या लिखना है, डज, डू ई एस, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। हमेशा याद रखिए ये V1 है तो V1 ही आएगा, यानी कि वर्ब की पहली फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, पहली अवस्था ही V1 एंड देन आफ्टर ऑब्जेक्ट आएगा। सेम लाइक दैट द सब्जेक्ट, इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है यानी कर्ता अगर प्लूरल होता है तो यहाँ पर आएगा डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 एंड देन आफ्टर ऑब्जेक्ट। आपको समझ में आ गया होगा। मैं ये हर बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, क्या पता आपने पहली बार इस वीडियो को देखा हो, आपको ना पता हो, क्योंकि जो सिंगुलर होता है, सिंगुलर को एक वचन कहते हैं। एक वचन में जो कर्ता हैं वो ही, शी, इट एंड नेम। ही मीन्स दैट वह कहते हैं, यानी वह लड़का यानी मेल्स के लिए लगाया जाता है। शी लड़कियों के लिए यानी कि फीमेल्स के लिए लगाया जाता है। और इट निर्जीव चीज़ों के लिए जिनमें जान नहीं होती है, जैसे टेबल, कुर्सी, मेज़, पेन वगैरह वटेवर, ये इट जो है निर्जीव चीज़ों के लिए लगाया जाता है। नाम किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम हो सकता है, तो नाम भी सिंगुलर में आता है। ही, शी, इट सब सिंगुलर में आते हैं। प्लूरल में आता है आई, यू, वी, दे, ये प्लूरल में आते हैं। अब हम चलते हैं ट्रांसलेट करने की तरफ। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, तो ये V1 का प्रश्नवाचक है यानी कि इंट्रोगेटिव है। अब प्रश्न पूछने का तरीका क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। आपने खाना खा लिया, ये मैं बता रहा हूँ। आपने खाना खा लिया, ये मैं पूछ रहा हूँ, यानी कि बॉडी लैंग्वेज का फ़र्क रहता है। इसी तरह से यहाँ पर क्या करके सवाल नहीं, यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है। डज, यहाँ पर क्या लग गया है, तो क्या लगने पर, सॉरी, यहाँ पर लगेगा क्वेश्चन मार्क, यहाँ के सवाल पूछ रहे हैं यानी कि प्रश्न पूछ रहे हैं हम। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता, अगर सब्जेक्ट यानी कि करने वाला, क्रिया को करने वाला अगर सिंगुलर है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, नहीं तो ये प्लूरल के लिए ये वाला अप्लाई होगा। तो यहाँ पर राम जो है एक नाम है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, ही, शी, इट एंड नेम। नेम जो है वो सिंगुलर में आता है तो नाम है। तो यहाँ पर अगर ये सिंगुलर है तो हमें क्या रखना, सबसे पहले डज, फिर सब्जेक्ट लेना। सब्जेक्ट क्या है, राम है। डज राम, अब क्रिया है, क्रिया मतलब जाने की क्रिया। यहाँ पर क्या क्रिया क्या हो रही है, जाने की। कहाँ जाता है, घर, तो जाने की। डज राम गो टू हिज होम। अभी देखिए, पहले के मैंने सेंटेंस जो ट्रांसलेट करवाए थे V1 के ही थे, लेकिन OXSHCH आने पर हम यहाँ पर ES लिखते थे। अब यहाँ पर नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, V1 का सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आने पर जो वर्ब के साथ में यानी कि क्रिया के साथ में S और ES लगाया जाता है। S और ES लगाया जाता है तो ही सब्जेक्ट जो आगे बढ़ करके सेंटेंस बनता है, ये सेंटेंस क्लियर होता है। यहाँ पर क्या होता है कि डू भी एक वर्ब है, एक क्रिया है। डू मीन्स होता है करना, और यहाँ भी ओ आ रहा है तो यहाँ पर ES लग गया ऑलरेडी। यहाँ पर जब ऑलरेडी ES लग चुका है तो आगे ES लगाने की ज़रूरत नहीं। तो क्या हो गया, ये डज राम गो टू हिज हाउस या हिज होम। क्या राम अपने घर जाता है। अब हम प्लूरल की बात करें यानी कि बहुवचन की, जिसमें आई, यू, वी, दे आता है, तो समझते हैं कि क्या आप अमेरिका जाते हो।
अब यहाँ पर प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अभी देखिए, क्या आप अमेरिका जाते हो, इसको ट्रांसलेट करने के लिए हमेशा याद रखना ये सेंटेंस जो है V1 का है या नहीं है, जानने के लिए आपको ये लास्ट में ते हो, ता है, ती है, वटेवर जो इसकी आइडेंटिटी आती है, फर्स्ट वीडियो आप देखोगे उसमें समझ में आ जाएगा आपको। ये सेंटेंस समझने से पहले आपको मेरी पहली वीडियो देखना अति आवश्यक है, तभी आपको समझ में आएगा सिंगुलर, प्लूरल, वर्ब, डज, डू, वटेवर सब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब उसमें समझाया हुआ है। उसके लिए हमने एक अलग सेपरेट वीडियो, पहली वीडियो बनाई हुई है। अभी इसमें अगर हम बताते हैं तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी यानी बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा और समझ में कम आएगा। अब इसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, क्या आप अमेरिका जाते हो, तो यहाँ पर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं क्योंकि आप लग गया, यू, आई, यू, वी, दे जो आता है इसमें प्लूरल में आता है, यानी कि बहुवचन में आता है। तो हम जब ये यू यानी कि आप आया है तो ये प्लूरल का गया, तो यहाँ पे लिखेंगे हम डू। अब यहाँ पे डू लिख गया, डू के बाद उन्होंने कहा सब्जेक्ट क्या है, आप। डू यू, क्रिया क्या है, गो, जाने की। डू यू गो टू अमेरिका। अच्छा, हम यहाँ पर टाइमिंग लगाते हैं, हर हफ्ते या हर महीने या फिर हर दिन। तो यहाँ पर पहले ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट करेंगे, देन आफ्टर यहाँ पर टाइमिंग आएगी। टाइमिंग को हम पहले भी ले सकते हैं, यानी कि एवरी डे या एवरी मंथ डू यू वांट टू अमेरिका अमेरिका। क्या आप हर महीने अमेरिका जाते हो, टाइमिंग रहेगी। टाइमिंग को हम आगे पीछे कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने आपको इंट्रोगेटिव आपको बता दिया। अब इसी तरह से आपने अब घर पे बैठ करके आपने होमवर्क करना है, एक पेन कॉपी ले लेना है और इस तरह के सेंटेंस आपने बनाने हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको इंटरनेट से मिल जाएगा, उसे आपने डाउनलोड कर लेना है, फॉर्म्स ऑफ ले लीजिएगा। फॉर्म्स ऑफ वर्ब यानी कि आना, जाना, खाना, पीना, नहाना, वॉटेवर, इनकी जो मीनिंग्स है, मीनिंग के बाद इनकी फॉर्म्स क्या होती है, जैसे आना, कम, केम, कम, यानी कि फर्स्ट फॉर्म कम है, केम जो सेकेंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म जो है कम। इसी तरह से गो, गोन, गो, वेंट, गोन, यहाँ पे गो, वेंट, गोन, यानी गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकेंड फॉर्म है और गोन जो है वो थर्ड फॉर्म है। इसी तरह से फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपने ले लेना है। इसके बाद आपने सिर्फ गो से नहीं, आपने जितनी भी क्रियाएं होती हों उन सारी क्रियाओं के साथ आपने जो है सेंटेंसेस बनाने हैं। जब आप बनाओगे, बनाते रहोगे, मेहनत देखो आपको करनी है, हमें सिर्फ बताना है, मेहनत करोगे तभी आप सीख पाओगे। इंग्लिश सीखना बहुत ज़्यादा आसान है, और अगर आप कुछ नहीं करते हो, अगर आप लेज़ी हो, अगर आप बैठे रहने का मन करता है, अगर आप सिर्फ मोबाइल चलाना देखना चाहते हो और उसको अप्लाई करना नहीं चाहते हो, तो आप नहीं सीख पाओगे। कड़वा है लेकिन ये सच है। लेकिन आपको अफोर्ड यानी कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, एंड देन आफ्टर ही आपको सक्सेस मिलेगी। If you want to become a successful people in your life, you have to do hard work in your life. अभी मैंने आपको इंट्रोगेटिव बना दिया है, प्रश्नवाचक। अब पूछने के लिए आपके पास एक सामान आ जाता है, पूछने के लिए आपके पास प्रश्न आ जाते हैं। क्या आप घर जाते हो, क्या आप खाना खाते हो, क्या आप तरबूज खाते हो, क्या आप बनाना खाते हो, क्या आप पानी पीते हो, क्या आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो। इस तरह के सवाल आपके पास बन जाते हैं। जैसे क्या आप, यहाँ से ये वाला ही लग जाएगा आपको, डू यू टेक टी। क्या आप चाय लेते हो, चाय पीते हो, सॉरी, डू यू टेक टी, क्या आप चाय लेते हो। डू यू टेक अल्कोहल, क्या आप शराब पीते हो, वट एवर। इस तरह से आपके सवाल बन जाते हैं। आपने बार बार पूछना है अपने पार्टनर से या अपने आप से पूछना है। यू कैन मेक योर पार्टनर, एनी थिंग कैन यू मेक पार्टनर, दैट लाइक योर बोर्ड कैन बिकम योर पार्टनर, योर पेन कैन बिकम योर पार्टनर, योर मोबाइल कैन बिकम योर पार्टनर, योर मिरर कैन बिकम योर पार्टनर। मीन्स दैट एनी थिंग कैन बिकम योर पार्टनर। आपका पार्टनर कोई भी चीज़ बन सकती है, आप उससे बात करोगे, लेकिन आपके लिए मीडियम होना ज़रूरी है। यानी आप किससे बात कर रहे हो, उससे उस लेवल का सवाल करोगे। क्या आप इंक को यूज़ करते हो, मीन्स दैट आप सवाल करना है, इसका जवाब भी आपने तैयार रखना है। अब मैं आगे बताऊंगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक लेकिन नकारात्मक प्लस प्रश्नवाचक सवाल एक ही साथ कॉम्बिनेशन रहेगा। क्या आप ऐसा नहीं करते हो करके ये सवाल जब आएंगे तो ये मैं आपको अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दैट वीडियो।
और इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, उन लोगों तक शेयर करें जो इंग्लिश को सीखना चाहते हैं लेकिन उनके पास समय नहीं है क्लास में बैठने का या फिर वो प्रॉपर तरीके से जा कर के सीख सकें। तो इस वीडियो के माध्यम से वो इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, बोलना भी सीख सकते हैं। देखिए, बोलने के लिए पहले आपके पास कुछ चारा होना चाहिए। बाइक चलाने के पहले आपके पास बाइक होना आवश्यक है, इसलिए इंग्लिश को बोलने के पहले इंग्लिश के वर्ड्स का होना अति आवश्यक है। अप्लाई कैसे करते हो, कैसे बनाओगे, ये सब जानना ज़रूरी है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।